फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं GW 513 का कितना उत्पादन मिला। इसका हमने एक ट्रायल लिया था, 100 ग्राम सीड को हमने ड्रिप के साथ लगाया था, तो इसका हमको कितना उत्पादन मिला इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि हमने ये जो एक एक सीड लगाया था तो इसका कितने कल्ले की संख्या इसमें रही और कितना इसने गुच्छा बनाया था। तो ये देखिए, ये एक ही सीड है और एक को इसने किस प्रकार से इतना गुच्छा बनाया और इसमें कितने कल्ले हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें अगर कल्लों की संख्या देखी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समथिंग इसमें 15 है। और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो गेहूं लगा हुआ था इसको हमने टोटल हाथ से ही कटवाया है, हाथ से ही तोड़ा है। उसके बाद इसको हाथ से ही कूट के जिस प्रकार से पहले की जो पद्धति थी उसी प्रकार से इसको पूरा निकाला है और देखते हैं अब इसका कितना उत्पादन हमको मिलता है। अब बात करें इसमें कम से कम कल्लों की संख्या, तो देखिए कम से कम इसमें 4 भी रही है, 5 भी रही है। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कल्लों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इसमें कहीं कहीं 15 भी हैं, कहीं कहीं 20 भी हैं, कहीं कहीं 4 भी हैं और कहीं कहीं 10 भी हैं। अगर एक मिनिमम एवरेज लेके चलें तो इसमें कल्लों की जो संख्या है लगभग 10 से प्लस ही रही है। और उसमें जैसे ज़्यादा कल्ले की संख्या रहती है तो इस प्रकार से गेहूँ ये रह जाता है, जैसे कि 20 हुई, 25 हुई, 30 हुई, लगभग 20 से अगर प्लस है तो इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे गेहूँ रह जाते हैं जो कि पक नहीं पाते हैं। इसको प्रॉपरली पानी नहीं मिलता क्योंकि पहले की जो उम्बियाँ पूरी पक जाती हैं। अब इसमें कुछ हमने कमियां भी देखी हैं, तो अगर कमियों की बात करें तो इसमें एक तो येलो रस्ट आता है सबसे ज़्यादा नीचे की ओर, लेकिन इसका इल्ड के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर येलो रस्ट आता भी है तो इसमें आपको एक फंगीसाइड 1 या 2 स्प्रे लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ में एक और समस्या इसमें देखी गई है कि इसके जो बाली की मजबूती है ये उतनी मजबूती नहीं है। मतलब अगर आप गेहूँ को हल्का से भी बाली को धक्का देते हैं तो इसमें गेहूं पूरे निकल जाते हैं अलग अलग। तो मेरे हिसाब से इसको अगर आप हाथ से कटाना चाहते हैं और हाथ से निकलाना चाहते हैं तो इसको आप तो एक पहला जुगाड़ लगाना पड़ेगा, या तो आपको थोड़े से हल्के से ठंडे कटवाना पड़ेगा जिससे कि ये गेहूं ज़्यादा इसमें खेत में ना रहे। उसके बाद अगर हार्वेस्टर से कटाते हैं तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है तो उसकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको आपको ज़्यादा नहीं सुखाना है, ये इसमें एक समस्या रही है। इसके बाद थोड़ी सी और मैं आप सभी को कल्लों की संख्या दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या हमने थोड़ा सा उखाड़ के रख दिया था इसको खेत से बाहर करने के लिए, क्योंकि ये हमारी अगली फसल थोड़ी सी तैयार हो चुकी है। तो कल्लों की संख्या, अरे ये तो बहुत ज़्यादा कल्लों की संख्या है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है इसमें। अब कम से कम देखना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कम भी रहती है ज़्यादा भी रहती है। तो एक मिनिमम अगर एवरेज मान के चलें तो समथिंग 10 से प्लस ही रहती है। जैसे कि एक छोटा सा कल्ला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें भी देखिए कम से कम भी 9 है। एक गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से जो डाटा दिया जाता है कि आपको 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं का सीड रेट रखना है, तो वाकई में 40 kg प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप सीड रेट रखते हैं तो आपको उत्पादन आपको बढ़ के मिल सकता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो 100 ग्राम सीड हमने इसमें डाला था तो इसका जो उत्पादन है हमको 8 kg मिला। इसमें मतलब हमारी सोच से आगे, मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें जो 100 ग्राम सीड डाला है ये कम से कम अपने को 2 kg मिलना चाहिए, पर वो 2 kg क्या 8 kg अपने को मिल गया। तो समथिंग एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन अगर करके देखें तो देखिए 100 ग्राम सीड का आपको 8 kg मिलता है, तो 1 kg अगर आप सीड डालते हैं तो इसका आपको 80 kg सीड मिल सकता है। और अगर आप 1 क्विंटल डाल रहे हैं तो लगभग आपको अप्रॉक्स ये समझ लीजिए कि 80 कुंटल, 1 कुंटल का आपको 80 कुंटल गेहूँ मिल सकता है। अगर प्रॉपरली अगर आप खाद बीज दवाई वगैरह सभी अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट करते हैं, फर्टिगेशन उसके बाद स्प्रे और इरिगेशन वगैरह सब अगर प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं तो आपको इसका उत्पादन इतना मिल सकता है।